लॉन्च जो है फौज के जरिए हुए हों, तो फिर आप बार बार अपने ओरिजिन्स की तरफ जाते हैं। आप तशरीफ रखें, अली साहब प्लीज तशरीफ रखें। इनका चेयरमैन गिरफ्तार है तो मेरा लीडर जो है सारे खानदान के साथ जो है कैद था। कौमी असम्बली इजलास में जबरदस्त गर्मा गर्मी, हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तुंदो-तेज जुमलों का तबादला, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और अली मोहम्मद खान और शानदाना गुलजार में लफ्जी जंग। ख्वाजा आसिफ बोले, जब आप कहेंगे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो इसका क्या रद्द अमल आएगा? पाकिस्तान के वजूद और आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया। जनाब स्पीकर, मैंने इनकी दुम पर पैर रखा है तो ये चीख रहे हैं। क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स से नफी किया जा सकता है? ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान PTI के अली मोहम्मद खान और दीगर का शदीद एहतजाज। एक वजीर आला बेटियों पे जा रहा है, प्लीज बेटियों पे जा रहा है और मुझे मेरा नाम लेके उसने कहा है मेरे बाप पे गया है। उस वक्त इसका ज़मीर नहीं जागा, उस वक्त इसका ज़मीर, दाढ़ी रखी हुई है, दुरूद शरीफ पढ़ता है और मुनाफिकों की बात करता है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले ये है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। कल जो पार्लियामेंट और मुल्क के साथ हुआ, पूरी कौम ने देखा क्या सियासत में ऐसा होता है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली में हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा 9 मई को जो हुआ वो गलत था, कल रात जो हुआ वो पाकिस्तानी जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 जमहूरी तारीख में स्याह बाब के तौर पर देखा जाएगा। आज मेरा मुकदमा बानी PTI का नहीं, जमहूरियत का है। आज जिस आइन में लिखा हुआ है कि इस हादसे से कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 10-10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है आप उसको नहीं उठा के ले जा सकते, ये ले जाए। जो झूठ बोलते थे कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, जो झूठ बोलते थे कि वोट को इज्जत दो, उन्होंने कल अवाम के रिप्रेजेंटेटिव को क्यों उठाया? आइन में लिखा है कि पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तारियां नहीं हो सकती, लेकिन हुकूमत ने खुद ये काम किया। PTI रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार की हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहा कि जो लोग वोट को इज्जत दो का झूठ बोलते थे उन्होंने अवाम के नुमाइंदों को उठाया। हम छुपेंगे नहीं, हमारा लीडर जेल में है तो हम भी जेल जाने को तैयार हैं। जमहूरियत की बात करते हैं। एक फाशिस्ट का साथ देते हुए जमहूरियत का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूँ रुक जाए, यहीं रुक जाए और डाला जेल जाए, उसको समझाएं, अपने लीडर को समझाएं। अली मोहम्मद खान जितना अच्छी खैबानी को समझाया होता तो ये हालात ना होते। आज भी मौका है, जाकर क़यादत को समझाएं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा एक शख्स ने 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील की, किसी को जमहूरियत याद न आई। क्या उस वक्त पार्लियामेंट का वक़ार नहीं था? इख्तलाफ राय ऐसे नहीं होता कि मैं हूँ तो पाकिस्तान है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर बोले, कल जो हुआ उसकी वजह तलाश करना होगी। जहर बेचेंगे तो निकलने वाले फूल भी जहरीले होंगे। ये गाली का रिवाज फिर कहीं और तक जाएगा, हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। उसको नहीं सर, कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। फैसल वावडा की ऐवान में धुआंधार तकरीर, तहरीक इंसाफ पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहते हैं आपने अपनी गंदी सियासत की वजह से अरशद शरीफ को कत्ल करवाया। मैंने बटन दबाना शुरू किए तो किसी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। फैसल वावडा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को चैलेंज भी कर दिया। PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज कहते हैं पार्लियामेंट का वक़ार कल पूरी तरह मजरूह हुआ, लेकिन हुकूमती बेंचेस की तरफ से एक लफ्ज़ मजम्मत का नहीं आया। इसका मतलब है जो कुछ हुआ आप इसकी तायद कर रहे हैं। जलसे के लिए 4 से 7, 3 से 6 की शराइत आयद की गई। ये कोई सिनेमा का शो नहीं था जो 6 बजे ख़त्म हो जाता।
पार्लियामेंट से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का एक्शन, गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं की फौरी रिहाई का हुक्म। स्पीकर चैम्बर में स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत अपोजिशन और हुकूमती अरकान का इजलास। स्पीकर के तलब करने पर आईजी इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। स्पीकर कौमी असम्बली आईजी इस्लामाबाद पर बरहम, कहा पार्लियामेंट के अंदर से अरकान को क्यों गिरफ्तार किया गया, अपने अरकान की तजलील और तज़हीक बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं को हब्से बेजा में रखने से मुतालिक दरख्वास्त, आईजी इस्लामाबाद ज़ाती हैसियत में तलब। मैंने ना सिर्फ सारे गेट्स की वीडियोस मांगी हैं, प्रेसिडेंट हाउस के गेट की, 5 नंबर की, मेन एंट्रेंस की, मेन गेट की, फेंस की, कैबिनेट के गेट की, इसकी अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए। जो कल पार्लियामेंट में अगर हुआ है और अगर वो आए हैं जिस तरह मेरे कोलीग्स बता रहे हैं, तो उसका भी एक्शन लेना है। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। कल रात पार्लियामेंट के वाक़े पर खामोश नहीं रहा जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का वाज़ेह ऐलान, कहा मैं वो बदकिस्मत हूँ कि जब 2014 में पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मैं स्पीकर था। पार्लियामेंट लॉजिस्ट से मौलाना सलाउद्दीन अयूबी की गिरफ्तारी के वक्त भी हम थे। कल जो हुआ तो मैं ही इस मनसब पर हूँ। तमाम शवाहिद देखकर जिम्मेदारों के खिलाफ FIR करवाऊंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी पार्लियामेंट वाक़े के खिलाफ एक्शन की तायीद कर दी। सजेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है। आप कल के रात का जो वाक़या है, वो सारी पार्टीज को जो है मिला के उसका कोई जो भी रद्द अमल इस हाउस की तरफ से आना है वो आ जाए। तो ये बिल्कुल हम उसमें असम्बली की प्रेमिसेस से निकाब पोशों ने अरेस्ट किए। हम समझते हैं ये ईवान पे हमला है। हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। 10 सितंबर सियासी तारीख का बदतरीन और सियाह तरीन दिन था। नकाब पोशों ने हमारे 10 अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले अदलिया की आज़ादी के खात्मे के लिए की जाने वाली किसी कानून साजी को कबूल नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं स्पीकर कौमी असम्बली इस मामले की तह तक जाएंगे। PTI के गिरफ्तार अरकान ATC इस्लामाबाद में पेश। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, शेख वकास और दीगर का 8 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। शोएब शाहीन को थाना नून में दर्ज मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर भेजा गया। शोएब शाहीन की जमानत बाद गिरफ्तारी पर कल दलाइल भी तलब कर लिए गए। बैरिस्टर गौहर रिहा होने के बावजूद साथियों के साथ अदालत में पेश हुए। पाकिस्तान के जमहूरी अमल और आइन को आज़ादी दो। पेशावर में PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा कहते हैं जमहूरियत और आइन के जरिए ही अवाम को हक दिलवा सकते हैं। वो तबका समझता है कि पाकिस्तान की तकदीर के मालिक वो हैं। धोस धमकी से आइनी तरमीम करने से ये निज़ाम नहीं चलेगा। असद कैसर बोले हमारी जंग शुरू हो गई, अब हम मज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं। हम अदालतों के अलावा सड़कों पर भी निकलेंगे। बानी PTI और साथियों की रिहाई हमारा पहला मुतालबा है। उमर अयूब बोले 9 मई बहाना था, निशाना बानी PTI थे। जलसे रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए। आपने तोहमतें लगाई, जेलों में डाला। वज़ीर आला KPK का ख़वातीन और सहाफ़ियों के लिए बयान। सिंध असम्बली में मज़म्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने कहा कि हर पढ़ा लिखा MPA करारदाद की हिमायत करेगा। जलसे में अली अमीन ने ख़वातीन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इनका किरदार सियासी साजिशों से भरा हुआ है। ये इक़्तिदार के लिए मुल्क की हर चीज़ को दाव पर लगा रहे हैं। मैं अपने PTI के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को भी जाकर वो ये बात कहें, समझाएं। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है आज, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। जो कल ये हुआ, ये आउटकम है, ये इब्तिदा नहीं है, ये तमाम पागलपन का आउटकम है। तो आप इस पागलपन को रोकें, खुदा के वास्ते आज भी रोकें। कल रात पार्लियामेंट में जो हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। जहर बोएंगे तो जहर ही काटना पड़ेगा। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा जलसे में अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की, क्या वो जमहूरी थी? कल के वाक़े की कोई तायद नहीं कर सकता। हुकूमत और अपोजिशन वाले दोनों को कहता हूँ कि अब ब्रेक लगाएं। PTI वाले भी अपने बानी को समझाएं। hereby suspend Senator Farrakh Naz for 2 days.
and the House is adjourned to meet again on Thursday, the 12th September 2024 at 3 p.m. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर फलक नाज सेनेट से मुअत्तल। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेटर फलक नाज की रुकनियत 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी। उन्होंने खातून सेनेटर के नाजेबा अल्फाज भी हज़फ करवा दिए। इजलास 12 सितंबर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुम्मे से मुल्कगीर एहतजाज का फैसला। पेशावर में PTI कोर कमेटी का इजलास हुआ। वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत मरकजी कायदीन की शिरकत। ज़राए के मुताबिक इजलास में वजीर आला KP के साथ सुलूक और MNAs की गिरफ्तारियों के मामले पर गुफ्तगू हुई। असम्बली के फ्लोर पर भी PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की मजम्मत की गई। मागला नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स को खत्म करने के फैसले के खिलाफ दायर नज़रसानी अपीलें खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई फैसले में दिया गया रिलीफ भी वापस ले लिया। फैसले में कहा गया कि रेस्टोरेंट्स ने रज़ाकाराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी कराई थी। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद नज़रसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक है। पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जाहरियत पर सिक्योरिटी फोर्सेस का अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 7 सितंबर की सुबह अफगान तालिबान ने पलूसीन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमला किया। अफगान तालिबान ने बड़े हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग की। बिला इश्तियाल फायरिंग 8 और 9 सितंबर की शाम तक जारी रही। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से 16 अफगान तालिबान हलाक और 27 जख्मी हुए। अफगान तालिबान के 2 टैंक भी तबाह। सादिकाबाद के कच्चे में तैनात सोने की चिड़िया बने। साबिक SHO एंटी करप्शन के जाल में। 100 करोड़ रुपए के असासे सामने आने पर एंटी करप्शन तहकीकात मुकम्मल। जुर्म साबित होने पर साबिक SHO रफीक अहमद गिरफ्तार। एंटी करप्शन के मुताबिक दौरान तैनाती पुलिस अफसर ने करप्शन और जमीनों पर काश्त के जरिए करोड़ों रुपए की जायदादें बनाई। गजा में इजरायली दरिंदगी जारी। खान यूनुस के अलमुआसी कैंप पर सेहोनी फौज की शदीद बमबारी। 40 फलस्तीनी शहीद, 60 जख्मी हुए। अलशावा स्क्वायर पर कायम खाने के स्टॉल पर हमले में बच्चे समेत 5 फलस्तीनी शहीद। रफा में इजरायली बमबारी से 3 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 41,020 तक पहुँच गई। तुर्किया, ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा के एलची की सेहोनी हमलों की शदीद मजम्मत। यूक्रेन का रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को समेत कई मकामात पर 150 ड्रोन तैयारों से हमला। एक शहरी हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के 150 ड्रोन तैयारों में से रूस ने 144 मार गिराए। रूस का यूक्रेन के शहर पोल्टावा में फौजी इंस्टीट्यूट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाबी हमला। 51 अफराद हलाक और 235 जख्मी हो गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के बरका एटमी पावर प्लांट की देखभाल और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भारतीय इदारे के हवाले। वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद का भारत का दौरा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस के दरमियान पहला मुबाहिसा कल सुबह होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक सदर ट्रंप और मौजूदा नायब सदर कैमला हैरिस अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में मंगल की शब मद्दे मुकाबिल होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 90 मिनट के मुबाहिसे के कवायद ट्रंप बाइडेन सदारती मुबाहिसे वाले ही हैं। साल का दूसरा चांद ग्रहण 18 सितंबर को होगा। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। जुज़वी चांद ग्रहण अमेरिका, यूरोप के बेशतर ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शुमाली और मशरकी एशिया में नजर आएगा। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी इंग्लिश स्क्वाड का ऐलान। बेन स्टोक्स टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर, दूसरा 15 और तीसरा मैच 24 अक्टूबर से शुरू होगा। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप की फातेह पाकिस्तान टीम श्रीलंका से वतन वापस पहुंच गई। वतन वापसी पर टीम का शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। खिलाड़ियों को फूलों के हार पहनाए गए। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 5वीं बार वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप जीती। 16 साल फान सलमान वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियन बने। कोयटा की ब्यूटिम्स यूनिवर्सिटी में फैशन डिज़ाइनिंग के फाइनल ईयर के तलबा के थीसिस वर्क की नुमाइश। मुस्तकबिल के नौजवान फैशन डिज़ाइनर्स ने मुख्तलिफ ममालिक की सकाफतों को जदीद अंदाज देकर मलबूसात डिज़ाइन किए।
اور سینئر اداکارہ زیبا کی آج 79ویں سالگرہ. زیبا نے کریئر میں 90 سے زائد فلموں میں کام کیا. شوہر محمد علی کے ساتھ 50 سے زائد فلموں میں کام کرنے کا ریکارڈ قائم کیا. ان کی فنی خدمات کے صلے میں ان کو 4 نگار ایوارڈ سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا.